योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, ऑल्दो ब्रेसलेट्स एटसेट्रा appear to be many, as gold they are one. Similarly, although the adjuncts are many, the self is really one. यद्यपि कंगन आदि अनेक प्रतीत होते हैं, परंतु सोने के रूप में देखेंगे तो वो एक ही हैं। इसी प्रकार जीवन की अभिव्यक्तियां सहायक अनेक हैं, फिर भी स्व वास्तव में एक ही है। ये सूत्र भी अपने पहले के सूत्र के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है और उसी एकत्व की घोषणा करता है, लेकिन बड़े प्यार से, कोई जल्दबाजी में नहीं। सोना सोना है, कंगन, हार, अंगूठी, तरह तरह के ऐसे जो भी आभूषण हम बनाते हैं वो सब सोना ही है। लेकिन सब सोना ही है, इससे उनकी विविधता का जो आनंद है वो कम तो नहीं हो जाता, वो वही रहता है। हम उनकी विविधता का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह से सूत्र कहता है, स्व एक ही है और स्व की अभिव्यक्तियां अनेकों हो जाती हैं। इसीलिए हम भारत में शब्द लाते हैं स्वभाव और स्वभाव की भिन्नताएं। स्वभाव सबके भिन्न भिन्न रहेंगे, भिन्न भिन्न होंगे, रोचकता बनी रहेगी। अगर एक ही जैसे लोग मिल रहे हों तो देखो क्या लगेगा, सब बिल्कुल क्लोन्स मिल रहे हैं, सब कार्बन कॉपीज मिल रही हैं, सब जीरोक्स कॉपीज मिल रही हैं, कोई मजा ही नहीं आएगा जीवन में। सोने को बिल्कुल सोना बनाना है तो हम सोने के बिस्किट लेकर तो नहीं घूमते, या सोने की ईंटें बनाकर लेकर घूमें। सब एक एक अपने कंधे पर रख के घूम रहे हैं, देखो मेरे पास भी सोना है, कहीं आपके पास भी सोना है, अच्छा आपके पास भी है, मेरे पास भी है। इसमें मज़ा नहीं आएगा। सोना अपने साथ रखने में मज़ा नहीं आता। फिर सोने को जब हम उसकी भिन्नता में तोड़ते हैं और फिर वो आभूषण बनकर व्यक्ति की सुंदरता को भी बढ़ाता है और उसके रस को भी बढ़ाता है। तो भिन्नता रस को बढ़ाती है और परमात्मा रस रूप है, रसो वैसा। जीवन बेशकीमती है, जीवन अमूल्य है, जीवन में रस कम नहीं होना है, ये बात ध्यान रखें। जीवन को रसमय रखना है। रसमय रखने के लिए विभिन्नता चाहिए, वैविध्य चाहिए, डिफरेंसेस चाहिए, एक्सप्रेशंस की एक अंतहीन श्रृंखला चाहिए। तो सोना केवल सोना है, इस बात को लेकर हम तरह तरह के आभूषण बनाना बंद नहीं कर देते। हम उनको बनाते हैं, आनंदित होते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको फिर से मेल्ट करके सोना बनाते, फिर नए आभूषण बना देते हैं। ये प्लेफुलनेस, बस ये चाहिए। जो उपलब्धि होगी वो इस प्लेफुलनेस की होगी, इस खेल पूर्णता की होगी, और कोई नई उपलब्धि नहीं होगी। प्लेफुलनेस। इसी तरह से स्व एक है, स्रोत एक है, ये बात हम जानेंगे। जानने के बावजूद भी हम उस वैविध्य को, उस विविधता की यात्रा को लेकर चलेंगे। लोग अलग अलग रंग ढंग के होंगे, लोगों के जीवन की अभिव्यक्तियां अलग अलग होंगी और वो जीवन को सुंदर बनाएंगे। कल्पना करो सारे लोग एक ही जैसे ज्ञानी हो जाएं, बातें कैसे होंगी, कैसे व्यवहार होगा। फिर तो ये जीवन और ये संसार समापन की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे हम मुंह खोलेंगे लोग हाँ पता है। कई लोगों ने ऐसे उदाहरण भी गढ़े हैं कि जब दो ज्ञानी मिल जाते हैं, दो संत मिल जाते हैं, दो बुद्ध मिल जाते हैं, तो वो कुछ बोलते ही नहीं, वो मौन में चले जाते हैं। तो उन लोगों से ये पूछो, भाई साहब ये क्यों मान के चलते हो कि दो बुद्ध मिलेंगे तो ये प्रवचन ही देंगे? जीवन में बहुत सारी और करने की बातें हैं, गपशप है, बहुत सारी इधर उधर की बातें हैं तमाम तरह की, वो करेंगे। ऐसा थोड़ा ही दो बुद्ध मिलेंगे और मौन बैठ गए।
मौन इसलिए बैठेंगे कि वो बुद्ध होने की बीमारी से ग्रस्त होंगे। जो बुद्ध होने की बीमारी से ग्रस्त होंगे वो मौन बैठेंगे, क्योंकि बोले कैसे? अब ये वाले गुरुजी बोलेंगे, ये अपना प्रवचन दागेंगे, तो हम अपना प्रवचन दागेंगे, तो दोनों जने बस इंतजार करेंगे कि ये चुप हो तो हम इससे कुछ और नया बढ़िया निकाल कर मसालेदार लगाएं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जब दो ज्ञानी मिल जाएंगे, कई ऐसे किस्से लिखे गए हैं, तो वो अक्सर मौन हो जाते हैं, या कहते हैं कि दो ज्ञानी मिलते नहीं, या दो गुरु मिलते नहीं। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो एक अलग किस्म के अज्ञान की चादर को ओढ़कर चल रहे हैं। अरे गुरु मिलेंगे तो वो गुरुगिरी ही करेंगे साथ में मिलकर। जिंदगी में 50 और बातें हैं गपशप की, वो करेंगे। जिंदगी तो बड़ी रोचक और रसपूर्ण है। शॉपिंग पे जा सकते हैं, दो बुद्ध मिल जाएं, कहीं अच्छी जगह खाने पीने जा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। बात करने के लिए तमाम पहलू हैं। लेकिन लोगों को लगता है प्रवचन, ज्ञान, तो ज्ञान की तो जरूरत है नहीं। सारे लोग ज्ञानी अगर हैं तो ज्ञान की जरूरत तो है नहीं। इसी के समानुपात में दूसरी घटना घटती है जब दो कवि आमने सामने नहीं बैठ पाते आसानी से। अगर वो अपने कवित्व और अपनी कविता की बीमारी से ग्रस्त हैं तो वो सुना के मानेंगे। अब दोनों धुरंधर कवि हैं मान लो, तो जब मिलेंगे तो मेरा हमेशा ये सोचना होता है, भाई साहब आप कविता काहे को सुनाएंगे? आप बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छी बात। आप बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छी बात। अपनी अपनी कविताएं अपनी जेब में रखो। और तमाम बातें हैं करने के लिए जीवन में और बहुत सारे रस हैं, उनको लाइए। लेकिन नहीं, इसीलिए कवि आमने सामने नहीं पढ़ते। पकड़ ले तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं कि तूने सुनाई है तो मैं भी सुना के मानूंगा। तुमने तो सुना के निकल लिए, मेरी कब सुनोगे? बड़ी मारामारी होती कवियों में। इसीलिए दो बड़े कवि कभी आमने सामने नहीं पढ़ते। वो कहते हैं भाई ये बड़ा कवि है, सुना के निकल लेगा, हमारी सुनेगा ही नहीं। तो दो गुरु भी आमने सामने नहीं पढ़ते इसलिए क्योंकि उनको लगता है जो पहले सुना दिया वो बड़ा गुरु साबित हो जाएगा। उसके शिष्य कहेंगे देखो हमारे गुरुजी ने प्रवचन दे दिया, ये वाले गुरुजी बोल ही नहीं पाए। अब मान लो उसको प्रवचन का मूड नहीं है, वक्त बेवक्त, तो चुप हो सकता है वो। लेकिन अगर ऑडियंस ऐसा ही है तो उसको लगेगा देखो इनके पास शायद कोई जवाब नहीं था, इसलिए प्रवचन नहीं दिया। तो ये कोई तोपों की सलामी तो नहीं चल रही होती है कि इधर से तुमने 2 गोले दागे, फिर उधर से उन्होंने 3 दागे, फिर इधर से 4 दागे। जनरली ऐसा ही होता है सामान्यतः। इसीलिए लोगों को लगता है कि अगर सब एक जैसे हो जाएंगे, कोई एक जैसा होने की जरूरत ही नहीं। क्यों एक जैसा हो जाए? स्व एक है, ये जानते हैं। गुरु की गुरुता इसी बात में है कि वो स्व के एक होने को जानता है और वैविध्य को स्वीकार करता है और उसका आनंद लेता है। और अगर कोई अच्छा कवि हो तो वो काव्य के आनंद और काव्य के रस को जानता है अच्छे से और उसका आनंद लेता है और जीवन की वैविध्य का स्वीकार करता है, विविधता का। बहुत सारा अभिव्यक्तियों का धरातल निचोड़ देंगे एक साथ, जैसे सारे आभूषणों को पिघला देंगे तो बस सोना ही बचेगा। लेकिन वो शुद्ध स्थिति है, तो स्व और स्रोत अपनी शुद्ध स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन अभिव्यक्तियों के अनेकानेक भिन्न धरातल वो तलाशते हैं, तलाशने होते हैं। अस्तित्व की रुचि उसी वैविध्य में है। इसीलिए कई बार जो बड़े धार्मिक किस्म के लोग होते हैं वो अड़चन में पड़ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को ये मान्यता होती ना कई परंपराओं और पंथों में कि ईश्वर ने बनाया सब कुछ, पूरी सृष्टि। तो मन मार के कई बातें वो स्वीकार करते हैं, मन मार के, लेकिन उनका मन नहीं मानता। ईश्वर ने एक दिन सृष्टि की रचना की, परमात्मा ने, खुदा ने, गॉड ने, जो भी नाम जिनके अपने अपने कल्ट में होते हैं। आदमी बनाया, सोचते हैं आदमी तो अच्छा बनाया। स्त्री बनाई, ये भी अच्छा बनाया। सोचते हैं ये काकरोच काहे को बनाया भाई? मच्छर बनाया, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये सब ला रहा है। अब ये लोग बोल नहीं पाते कुछ,
वायरस बनाया, बैक्टीरिया बनाया, सब उसी ने बनाया। फिर बेचारे स्वीकार कर लेते हैं बनाया होगा कुछ सोच के, या गलती हो गई होगी, या उस समय दिमाग खराब हो गया होगा, या शैतान कंधे पे बैठकर कुछ उनको गाइड कर रहा होगा, तो ये सब बना डाला, बैक्टीरिया, वायरस, मच्छर, काकरोच, मक्खी, ये सब और गंदी गंदी चीज़ें तमाम हैं, उनको क्यों बनाया भाई। तो ऐसे लोग जो इस तरह के बिलीवर्स होते हैं, अगर मान लो, कल्पना करो ऐसा कहीं कोई फैक्ट्री में बैठकर कोई खुदा, कोई गॉड बना रहा है, तो उसको बहुत पीटेंगे लोग। अगर मिल जाए उनको तो उसको खींच खींच कर, घसीट घसीट कर मारेंगे लोग, क्योंकि क्या बना रहे हो भाई, कोई अकल होनी चाहिए, क्या सब बना कर रख दिया। भारत में ऐसी बातें सनातन परंपरा में नहीं हुई, क्योंकि यहां पर ये सूत्र है, वो कहते हैं स्व एक है, विविधता होगी, वैविध्य होगा, विपरीत ध्रुव होंगे, विपरीतताओं के समागम से जीवन की यात्रा आगे जाएगी। ये विपरीतताएं होनी है जीवन में। तो अगर ये बात आप ठान लें तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको जीवन में बहुत रस आएगा। अगर कल्पना कर, उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात इसमें बता रहा हूं, आपने जीवन में गहन प्रेम की आकांक्षा करी और आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो सचमुच में प्रेम का वही रूप लिए हुए जो आपकी परिकल्पना में था, तो यकीन मानो इसको संतुलन देने के लिए आपके जीवन में ऐसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो कदम कदम पर आपके प्रेम को तार तार करेगा, जिसको देखकर बार बार आपको लगेगा कि ये मेरे जीवन में है, तो जैसे सारे प्राण सोख लेता है। संतुलन। ताओ परंपरा में इसीलिए जो सिंबल उन्होंने बनाया यिन यांग का, काला और सफेद एक दूसरे में घूमता हुआ, सफेद में काले के बिंदु और काले में सफेद की बिंदु, विपरीतताओं का संगम, ये रहेगा जीवन में। अगर ज्ञान की चरम अवस्था की हमने मांग की और ज्ञान की धाराएं हमारे जीवन में घट गईं, तो यकीन मानो हमारे जीवन में या हम स्वयं किसी झक के शिकार होंगे, या हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका ज्ञान से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। तो अच्छे समझदार साधक को क्या करना चाहिए? उसको, उस अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। वो संतुलन बना के बैठा हुआ है। और जब आप गहन प्रेम का आनंद ले रहे हैं और आपके जीवन में कोई घृणा का या अप्रेम का अंधेरा लाने वाला व्यक्ति है, तो उससे भी ना उलझें, बल्कि हृदय हृदय में उसके लिए कुछ प्रार्थना रखें, उसके लिए कुछ अनुग्रह रखें, ग्रेटिट्यूड रखें, क्योंकि उसने संतुलन दिया हुआ, उधर से संभाले हुए है, इसीलिए ऐसा बेशर्त अप्रतिम प्रेम आपके जीवन में है। अगर हमने दूसरे ध्रुव को बिल्कुल काटा तो पहला ध्रुव भी चला जाएगा, फिर क्या करिएगा? तो इसलिए ये जीवन पूरी मस्ती में और आनंद में जीने योग्य है, विपरीत उलझने के लिए नहीं है, विपरीत समझने के लिए है। बाकी कौन कोयला हीरा कब बनेगा, ये अस्तित्व तय करेगा, हमको उसमें नहीं उलझना है।